थैंक यू भैया। ओके, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। हमारी जो छोटी गाड़ी है क्विड, जो हमने पिछले साल के जनवरी में ली थी, उस गाड़ी के जो राइट साइड का ड्राइवर साइड का मिरर है वो थोड़ा सा लूज़ हो गया है, मेकिंग इट अ लिटिल अनयूजेबल। इसीलिए अभी फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग हमें रेनो की जो शोरूम है या सर्विस स्टेशन है वहाँ पर जाके गाड़ी ड्रॉप ऑफ करनी पड़ी। और गाड़ी का सब कुछ फिक्स करने के लिए करीब 4 से 5 दिन लगने वाले हैं। इसीलिए इन द टाइम फ्रेम थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हो सकता है, बिकॉज़ मम्मी पापा को भी एक गाड़ी की ज़रूरत होती है। इसीलिए हम जिम का सब कुछ और कार्डियो का सब कुछ, ये दो चीज़ें करने के लिए वील हैव टू समहाउ मैनेज। पर इट्स नॉट ऑल दैट बैड। पता है, मुझे बचपन से रिक्शाज फॉर सम वेरी वियर्ड रीज़न बहुत ही ज़्यादा पसंद है, एंड आई फील लाइक ऑल इंडियंस विल बी एबल टू रिलेट टू दिस। पर ऑटो रिक्शाज के साथ जो इमोशनल कनेक्ट होता है वो बहुत ही स्पेशल होता है, एंड फॉर सम वेरी वियर्ड रीज़न गोइंग इन अ रिक्शा मेक्स एवरीथिंग वेरी नॉस्टैल्जिक। अगर आप मुझे एक चॉइस दोगे कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए मेरे पास दो ऑप्शंस है, आइदर मैं एक कैब ले सकता हूँ या मैं एक रिक्शा ले सकता हूँ, आई विल एनी डे चूज़ द रिक्शा। और स्पेशली मॉनसून जैसे सीज़न में जहाँ पर वेदर इतना ब्यूटीफुल होता है और ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, दैट मेक्स द होल रिक्शा एक्सपीरियंस इवन बेटर। सो अगले कुछ दिनों के लिए जब तक हमारी गाड़ी वापस नहीं आती, हम जिम रिक्शा से जाएंगे। इट बी फन। सो अभी बज गए हैं सुबह के 10 और यूजुअली ये हमारा जिम टाइम होता है, पर ये काम थोड़ा सा ज़्यादा अर्जेंट था। आई वांटेड टू गेट इट आउट ऑफ द वे एज सून एज पॉसिबल। इसीलिए आज हम फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग गाड़ी ड्रॉप ऑफ करने के लिए गए थे और अब हम हमारा दिन स्टार्ट करेंगे। बट क्योंकि हमें सुबह एक दूसरा काम था, मुझे उठ के अभी 3-3.5 घंटे हो गए हैं। इसीलिए आज एक रेयर केस होगा जहाँ पर हम फास्टेड ट्रेन नहीं करेंगे। मैं थोड़ा सा खाना खा के जिम जाना प्रेफर करूँगा, बिकॉज 3-3.5 घंटे का फास्टिंग पीरियड होने की वजह से अगर मैं अभी सिर्फ प्री वर्कआउट लेके जिम जाता हूँ, देन आई एम 100% श्योर कि जिम में थोड़ी सी भूख लगेगी, एंड नथिंग इज़ मोर अनोइंग देन दैट। जिम में भूख लगना और बाथरूम जाने का मन करना, ये दोनों चीज़ें आपके वर्कआउट को थोड़ा बहुत मैसअप कर सकते हैं। सो हम बैग यहाँ पे रखते हैं, थोड़ा सा फ्रेशन अप करते हैं, किचन में जाके एक स्नैक बनाते हैं। सो ऐसे इमरजेंसी केसेस में ये स्नैक बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। मैंने बनाया है 2 पीनट बटर सैंडविचेस। हर सैंडविच के अंदर थोड़ा सा चॉकलेट पीनट बटर डाला है। ये भी ऑफ कोर्स मैंने मेजर किया। लिंक मैं नीचे छोड़ दूंगा फॉर एनी ऑफ यू इंटरेस्टेड। पर पता है, सर्विस स्टेशन से घर वापस आने के बाद मैं एक्चुअली ऊपर आया, मैंने अपना कैमरा लिया और फिर मैं नीचे गया जस्ट टू स्टार्ट द वीडियो, क्योंकि वीडियोस की अगर बात आती है तो मैं थोड़ा सा पागल हूँ। मुझे अच्छी क्वालिटी ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। इसीलिए मैं कभी कभी अपना छोटा सोनी का पॉइंट एंड शूट कैमरा बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। दिस वॉज द सोनी ZV-1। OG व्यूअर्स को याद होगा जो मुझे 2020 से फॉलो कर रहा है। मैंने आई थिंक नवंबर में वो छोटा सा पॉइंट एंड शूट कैमरा लिया था, एंड देन आई सोल्ड इट ऑफ। पर मुझे लगता है कि मुझे वो सेल नहीं करना चाहिए था। अभी मैं जो कैमरा इस्तेमाल करता हूँ वो एक APS-C कैमरा है, सो इट इज़ स्लाइटली बल्कि। एडवांटेज यह है कि मैं अच्छे खासे लेंसेज यूज़ कर सकता हूँ, सो जिम फुटेज बहुत अच्छा आता है। ये 2 सिग्मा के लेंसेज इन पर्टिकुलर, एंड द वन दैट्स ऑन द कैमरा राइट नाउ, ये है वो कैमरा। सो मैं रुक रहा हूँ, मे बी जब इंडिपेंडेंस डे या कुछ आती है तो आई एम श्योर अमेजोन पे 25-30% ऑफ होगा, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स पे। सो मेरी जो ये पुरानी वाली लेंस है विच इज स्टिल इन मिंट कंडीशन, आई एम थिंकिंग आई विल सेल दिस ऑफ, एंड इसमें से जो भी पैसे आते हैं वो मैं एक सोनी ZV-1 में इन्वेस्ट करूंगा, बिकॉज ये लेंस मैं एज सच यूज नहीं करता। एंड मे बी अभी आपको जो क्वालिटी दिख रही है वो वाली लेंस भी मैं बेच के सिर्फ व्लॉगिंग पर्पसेस के लिए मैं सोनी ZV-1 का इस्तेमाल कर सकता हूँ। बाय द वे, इफ एनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग द लेंस देन लेट मी नो, बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर अ सेलर। और अगर आप में से किसी को चाहिए तो बता देना। 18-50 सिग्मा f2.8।
6 रेप्स गए। लास्ट टाइम हमने वेटेड पुलअप्स किए थे वियतनाम ट्रिप जाने के पहले 12 जून 2023 डैनीज जिम वेटेड पुलअप्स सेम वेट 32.5 हमने किया था और उस टाइम पे भी 6 रेप्स मिले थे। पर इन माई हेड ये ज़्यादा इम्प्रेसिव है क्योंकि उस टाइम पे हमारा बॉडी वेट और हमारी कैलोरीज ये दोनों ज़्यादा थे, इसीलिए एक डेफिसिट में ये अचीव करना इज़ अ लिटिल मोर इम्प्रेसिव इन माई ओपिनियन। प्योरली अगर एनर्जी वाइज देखा तो थोड़ा सा मुश्किल था रैप लगाते वक्त, मुझे सचमुच हाइप होना पड़ा। एंड ये जो ग्रिप है ये थोड़ी सी अलग थी। हम 1 महीना डाइनीज गए, उस टाइम पे थोड़ा सा चिन अप टाइप का ग्रिप था जहाँ पर आप अपने रिस्ट को सुपिनेट करते हो, तो उससे थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि आपके बाइसेप्स थोड़े से ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। ये कंप्लीट हैमर ग्रिप है, इसीलिए आई लुक एट इट एज 50-50। अपने लैट्स और अपने बाइसेप्स जैसे हम हैमर कर्ल्स लगाते हैं उस टाइप का था, बट स्टिल वेरी इंप्रेसिव। 32.5 kgs वेटेड पुलअप से एक बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है एट द बॉटम पोजिशन। मैं खुद को शीशे में देख रहा था, तब आई वॉज लाइक वाओ, ऐसे फाइबर्स दिखे जो मैंने पहले नहीं देखे थे। जा 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 वो जो वेटेड पुलअप का सेट था वो एक बहुत ही स्ट्रेंथ फोकस सेट था। एक्चुअल बैक के फील के बारे में अगर बात की तो मुझे अपने लैट्स में इतना अच्छा बर्न, कॉन्ट्रैक्शन ये सब नहीं मिला, इसीलिए स्लाइट चेंज ऑफ प्लान। हम लैट पुल डाउन का एक और सेट लगाएंगे जस्ट टू एंश्योर दैट आई एम फीलिंग गुड। ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर आई डोंट वांट टू लीव द जिम थिंकिंग कि मैं और कर सकता था पर मैंने नहीं किया, इसीलिए लैट पुल डाउन का एक और सेट और फिर हम मशीन रो के जैसे प्लान किया था वैसे 3 सेट्स करेंगे। बट लैट पुल डाउन फीलिंग सुपर गुड। प्योरली बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेक्स्ट से अगर देखा बहुत ही बढ़िया मूवमेंट है, मशीन एक्सरसाइज है, बहुत सेफ है। यू कैन जस्ट लॉक इन एंड रियली फोकस ऑन द स्क्वीज। सो इवन दो ये एक बॉडी बिल्डिंग फोकस मूवमेंट है, डजंट मीन कि हम 20 रैप 30 रैप लगाने वाले हैं। वी आर स्टिल मेकिंग श्योर कि हमारी जो इंटेंसिटी है वो टॉप नॉच है। 103 तीनों सेट्स पे, दैट्स हाउ वी आर गोना डू दिस। 6 to 10 में फेल करेंगे पर अच्छे से स्क्वीज़ करेंगे। वापस आते समय इसेंट्रिक बहुत स्लोली करेंगे एंड वील स्ट्रेच आउट आवर लैट्स एट द टॉप। लैट पुल डाउन लगाते वक्त जब आप पुल कर रहे हो तब एक स्लाइड बैकवर्ड लीन इज़ ओके, प्रोवाइडेड कि आप ऊपर आते समय अपने टॉर्सो को सीधा करते हो। इससे आपको एक पीक कॉन्ट्रैक्शन और एक फुल स्ट्रेच मिलेगा।
अगर आप एक सेम मूवमेंट बहुत सारे सालों के लिए लगाओगे तो आई फील लाइक आपको उस मूवमेंट में बहुत मास्टरी आ जाएगी। लैट पुल डाउन और मशीन रो, ये दो हैमर स्ट्रेंथ के मशीन्स मैं 2020 शायद 2020 से लगा रहा हूँ। इसका मतलब इन दोनों मूवमेंट्स पे मेरे अंदर 3 सालों की प्रैक्टिस है एंड दैट प्रैक्टिस एड्स ओवर टाइम। जो लोग बोलते हैं ना कि आपको मसल को शॉक करना चाहिए, एक्सरसाइजेस बार बार चेंज करनी चाहिए, आई नेवर बिलीव्ड इन दैट। 10 अलग अलग एक्सरसाइजेस करने के बजाय 2-3 करो बट मास्टर देम, थिंक ऑफ इट दैट वे। और 3 साल मशीन रो प्रैक्टिस करने की वजह से आज मुझे पर सेट ज़्यादा गेन्स और ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं बिकॉज मेरी टेक्निक उतनी ही अच्छी है बिकॉज ऑफ ऑल द प्रैक्टिस। सेकेंड पॉइंट, मैं बहुत शॉक्ड हूँ कि हम इस कट पे कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ मेंटेन कर रहे हैं। आई एम एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड। लैट पुल डाउन के तीनों सेट्स 103, मशीन रो के तीनों सेट्स हम 103 के साथ करेंगे। दिस इज़ एज गुड, ऑलमोस्ट एज गुड एज इफ आई वॉज ईटिंग इन अ सरप्लस। कितने रेप्स जा रहे हैं मैं काउंट नहीं कर रहा। आई एम मेकिंग श्योर आई एम गोइंग टिल फेलियर बिकॉज इट्स नॉट लाइक हम 2-3 रेप्स ऐड करने वाले हैं एट दिस पॉइंट। इट्स ऑल अबाउट मेंटेनिंग एंड ट्रेनिंग हार्ड। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ इसका एक और सेट 103 के साथ। और मेक श्योर आप रेस्ट करते हो। यहाँ पर इस कोने में मेरा फ़ोन रहता है जहाँ पर ये जो स्टॉप वॉच का ऐप है इट्स ऑलवेज ओपन। हर सेट लगाने के बाद मैं इसे स्टार्ट करता हूँ, 4 से 5 मिनट रेस्ट करता हूँ, आई हैव फुल एनर्जी और फिर मैं अगला सेट लगाता हूँ। सो कीप ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन माइंड। आई एम हैविंग अ गुड टाइम सरप्राइजिंगली। एक कोट जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो है कि प्रोफेशनल्स 1000 कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें करके प्रोफेशनल्स नहीं बने हैं। वो 2 या 3 बेसिक चीज़ों का इस्तेमाल करके उन्हें मास्टर करके और उन्हें कंसिस्टेंटली सालों के लिए करने के बाद प्रोफेशनल्स बने हैं। सो मैं 3 साल पहले लैट पुल डाउन मशीन रो सेम ही करता था, आज भी सेम एक्सरसाइजेस कर रहा हूँ एंड आई एम श्योर 3 या 4 सालों के बाद सेम एक्सरसाइजेस करूँगा। यू गाइज गेट द पॉइंट। इसीलिए अगर आप बहुत जल्दी एक्सरसाइजेस से बोर होते हो, अगर आपको बार बार कॉन्स्टेंटली एक चेंज चाहिए इन योर ट्रेनिंग, देन आई वुड से इंस्टेड ऑफ दैट लर्न टू गेट कंफर्टेबल विद द सेम थिंग्स। थिंक ऑफ इट दैट वे। आपका जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा सा स्विच करो। म्यूज़िक बंद हो गया, हमारा वॉल्यूम कम हो गया। आज वेदर बहुत ही मस्त है। इवन जब मैं और अवधूत नीचे मिले तब वेदर बहुत सही था। आपको अभी विंडो में दिख रहा होगा, ऐसे फॉगी सा है, ऐसे लग रहा है हम किसी हिल स्टेशन पे बैठे हैं। लव द वाइब यार ऑफ दिस जिम। इस जिम की एक अच्छी बात है कि इवन पुराने एवॉल्व में नेचुरल लाइट बहुत आता था, उससे एक बहुत फ्रेश फीलिंग आती है। बहुत जिम्स अंडरग्राउंड रहते हैं, कितना अंधेरा हो जाता है ना। यू ऑल्सो डोंट फील दैट गुड। लव दिस प्लेस।
लास्ट सेट बेस्ट सेट. चलो लेट्स गो होम. ओके आज शाम को लकीली ज़्यादा बारिश नहीं हुई, इसीलिए 4 बजे से लेके 6 बजे मैंने 2 घंटे मस्त कैपिटलाइज किए और बाहर की जो ठंडी ठंडी हवा थी उसमें मैंने अपने स्टेप्स कंप्लीट किए. इस वॉक में 13 के स्टेप्स हमारे पूरे हुए विच मेक्स मी हिट माई डेली गोल. पर अभी हम थोड़े से सोशलाइजिंग करने के लिए मम्मी पापा के साथ डिनर के लिए जा रहे हैं. मेरे लिए ये एक सोशल इवेंट है, इट इज़ अ लिटिल रेयर, सो वी आर गोना वेयर दिस. ये हमारा आउटफिट होगा, एक वाइट टी शर्ट जो मैंने बैंकॉक से ख़रीदा था. उधर की जो ऑब्जर्वेटरी थी और जो स्काई डेक था वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया था कि मेमोरी के लिए मैंने ये टी शर्ट और एक नेवी ब्लू टी शर्ट, आई एम श्योर आपने बहुत व्लॉग्स में देखा होगा, वहाँ पर आई थिंक लेस इज़ मोर ऐसा कुछ लिखा है, तो ये 2 टी शर्ट्स दिए थे एंड आई एम गोना वेयर दिस. इस सफ़ेद टी शर्ट के नीचे ये कार्गो जॉगर्स जो बहुत कंफर्टेबल होते हैं. जीन्स मेरे क्वाड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाते हैं स्पेशली अराउंड दिस रीजन, इसीलिए आई फील लाइक दिस गिव्स अ लिटिल मोर कंफर्ट. एंड नीचे वाइट स्नीकर्स. तो अभी हम जाके शावर करते हैं, वील गेट रिड ऑफ ऑल ऑफ दिस स्वेट, श्योर आपको दिख रहा है, एंड वील गेट ड्रेस्ड. श्रेड्स तो देखो. और हम हो चुके हैं रेडी. अ वेरी रेयर साइट आई नो, यूजुअली यू गाइज ओनली सी मी इन जिम क्लोथ्स, पर आज थोड़ा फैशन. बट हम जा रहे हैं कोरेगांव पार्क बिकॉज ऑनेस्टली पुणे के सारे अच्छे रेस्टोरेंट्स उसी एरिया में है. तो उस एरिया में ग्रैंड मामाज कैफ़े करके एक रेस्टोरेंट है. आई हैव नेवर बिन देयर, माई पेरेंट्स हैव नेवर बिन देयर. तो जाके देखते हैं खाना कैसा है.